दोस्तों अगर आपका पीसी या लैपटॉप स्टार्ट होते ही योर डिवाइस नीड्स टू बी रिपेयर या रिक्वायर्ड फाइल इज मिसिंग, एरर कोड 0xC00000F एरर दिखा रहा है और विंडोज बूट नहीं हो रहा, तो इस वीडियो में मैं आपको इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं, जिसे आप खुद भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं योर डिवाइस नीड्स टू बी रिपेयर ए रिक्वायर्ड फाइल इज मिसिंग, एरर कोड 0xC00000F। ये विंडोज स्टार्ट करते ही एरर मैसेज शो हो रहा है। दोस्तों ये प्रॉब्लम तब आती है जब सिस्टम को बूट करने के लिए रिक्वायर्ड फाइल या बूट फाइल की लोकेशन सिस्टम को नहीं मिल पाती है या बूट कॉन्फ़िगरेशन करप्ट हो जाती है। ये प्रॉब्लम ज्यादातर तब देखने को मिलती है जब सिस्टम अचानक शटडाउन हो जाए या लाइट चली जाए या विंडोज अपडेट बीच में इंटरप्ट हो जाए या बूट फाइल करप्ट हो जाए, जिसकी वजह से सिस्टम प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हो पाता। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका कंप्लीट सोल्यूशन बताऊंगा। इस एरर को सॉल्व करने के लिए रिकवरी एनवायरनमेंट ऑप्शन को ओपन करना है, क्योंकि यहीं से हम इस एरर को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस एरर मैसेज में नीचे दिए गए ऑप्शंस आपको अलग अलग सिस्टम में अलग तरीके से दिख सकते हैं। कुछ सिस्टम में आपको रिकवरी एनवायरनमेंट ऑप्शन में जाने के लिए F1 प्रेस करने का ऑप्शन मिलता है, जबकि कुछ सिस्टम में एस्केप फॉर रिकवरी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सिस्टम में F1 रिकवरी एनवायरनमेंट ऑप्शन दिख रहा है तो आप F1 प्रेस करें, और अगर आपके सिस्टम में एस्केप फॉर रिकवरी का ऑप्शन दिख रहा है तो आप एस्केप प्रेस करें। दोनों ही ऑप्शन से आप रिकवरी एनवायरनमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर रिकवरी ऑप्शन के लिए एस्केप की प्रेस करेंगे, जिससे रिकवरी एनवायरनमेंट ओपन हो जाएगा। इसके बाद ट्रबल शूट पर क्लिक करें, फिर एडवांस ऑप्शन में जाएं और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें। यहीं से हम आगे कमांड रन करके प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। लेकिन अगर F1 या एस्केप प्रेस करने के बाद भी रिकवरी एनवायरनमेंट ऑप्शन ओपन नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में आप बूटेबल पेनड्राइव वाली मेथड को यूज करें, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट तक पहुंचने का प्रोसेस दोनों मेथड में सेम ही रहेगा। तो बूटेबल पेनड्राइव के लिए सबसे पहले आपको विंडोज की ISO फाइल डाउनलोड करनी होगी और किसी दूसरे वर्किंग कंप्यूटर में पेनड्राइव को बूटेबल बनाना होगा। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं पता तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो पेनड्राइव को बूटेबल बनाने के बाद पेनड्राइव को सिस्टम में इंसर्ट करें और सिस्टम को ऑन करें। जैसे ही सिस्टम स्टार्ट होता है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की बूट मेनू की प्रेस करें। अगर आपको बूट मेनू की नहीं पता तो स्क्रीन पर दी गई इमेज में अलग अलग कंपनीज की बूट मेनू की देख सकते हैं। आपका कंप्यूटर या लैपटॉप जिस भी कंपनी का है आप उसी के अनुसार बूट मेनू की प्रेस करें। जैसे एस्केप, F12, F9 ये सिस्टम के हिसाब से अलग होती है। बूट मेनू ओपन करने के बाद आपको यहाँ पेनड्राइव दिख जाएगी, इस पर क्लिक करें, जिससे सिस्टम पेनड्राइव से बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके सामने विंडोज सेटअप की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ आप लैंग्वेज सिलेक्ट करें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें और नीचे रिपेयर योर कंप्यूटर ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद ट्रबल शूट पर क्लिक करें और फिर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें। अब आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है और अब यहीं से हम आगे कमांड रन करेंगे, बूट्रैक स्पेस फिक्स MBR और इंटर प्रेस करें। यह कमांड सक्सेसफुल रन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कमांड रन करें, बूट्रैक स्पेस फिक्स बूट। अगर यहाँ पर एक्सेस इज डिनाइड आता है तो डोंट वरी, ये कॉमन इशू है। इसको फिक्स करने के लिए नेक्स्ट कमांड रन करें, बूट सेक्ट स्पेस NT60 SYS, फिर इंटर प्रेस करें, जिससे यह कमांड सक्सेसफुल रन हो जाएगी। दोस्तों ये कमांड बूट सेक्टर और बूट कॉन्फ़िगरेशन को रिपेयर करती है। फिर नेक्स्ट कमांड रन करें, बूट्रैक स्पेस रीबिल्ड BCD और इंटर प्रेस करें। अब यहाँ 3 अलग अलग सिचुएशन आ सकती है। अगर आपके सिस्टम में विंडोज डिटेक्ट हो जाती है तो आपको ऐड इंस्टॉलेशन टू बूट लिस्ट का ऑप्शन आएगा, जहाँ आपको Y प्रेस करना होता है, जिससे विंडोज बूट लिस्ट में ऐड हो जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर आपके सिस्टम में यह ऑप्शन नहीं आता और डायरेक्टली टोटल आइडेंटिफाई विंडोज इंस्टॉलेशन 0 दिखता है, तो इसका मतलब है कि विंडोज डिटेक्ट नहीं हो पा रही है। और अगर द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाई एरर आता है, तो इसका मतलब है कि बूट कॉन्फ़िगरेशन सही तरह से लिंक नहीं हो पा रहा या EFI पार्टीशन एक्सेसिबल नहीं है। इन दोनों सिचुएशन में हमें मैन्युअली बूट फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। इसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट में डिस्क पार्ट कमांड टाइप करें और इंटर प्रेस करें। इसके बाद लिस्ट वॉल्यूम कमांड टाइप करें, जिससे आपके सिस्टम के सभी पार्टीशन की लिस्ट दिख जाएगी।
यहाँ आपको एक छोटा पार्टीशन दिखाई देगा जो 100 MB या 300 MB का होता है। यही EFI पार्टीशन होता है। जैसा कि मेरे सिस्टम में वॉल्यूम 2 100 MB EFI पार्टीशन है और वॉल्यूम 3 500 MB रिकवरी पार्टीशन है। आपके सिस्टम में यह नंबर अलग हो सकता है, इसलिए साइज देखकर सही पार्टीशन आइडेंटिफाई करें। अगर EFI पार्टीशन का ड्राइव लेटर असाइन नहीं है तो सबसे पहले उसे असाइन करना जरूरी है, तभी आगे की कमांड प्रॉपरली काम करेगी। तो पार्टीशन को असाइन करने के लिए पार्टीशन को पहले सिलेक्ट करें। जैसे अगर यहाँ वॉल्यूम 2 है तो सिलेक्ट वॉल्यूम 2 टाइप करें और इंटर प्रेस करें। इसके बाद नेक्स्ट कमांड रन करें। असाइन लेटर इक्वल F कमांड टाइप करके इंटर प्रेस करें, जिससे उस पार्टीशन को ड्राइव लेटर असाइन हो जाएगा। अब एग्जिट कमांड टाइप करके डिस्क पार्ट कमांड से बाहर आ जाएं और अब फाइनल कमांड रन करें। BCD boot स्पेस C:\Windows स्पेस /S स्पेस F: स्पेस /F स्पेस UEFI। यहाँ C विंडोज आपका सोर्स है जहाँ विंडोज इंस्टॉल्ड है और F:EFI पार्टीशन है जहाँ बूट फाइल कॉपी होगी और /F UEFI का मतलब है कि सिस्टम UEFI मोड में बूट करेगा। और अब इंटर प्रेस करें तो यहाँ पर बूट फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड का मैसेज आ चुका है। इसका मतलब यह है कि सिस्टम सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। अब कमांड प्रॉम्प्ट विंडो को क्लोज करें और फिर सिस्टम को रीस्टार्ट करें। आप देख सकते हैं सिस्टम प्रॉपरली स्टार्ट हो चुका है और जो पहले एरर आ रहा था वो भी अब सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह आप इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके इस एरर को कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही प्रैक्टिकल और यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।